रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रवीना अपने बेटे अक्षय की शादी माहिरा नाम की खूबसूरत लड़की से करवा रही होती है, जो कि बहुत समझदार और संस्कारी थी। तभी पंडित जी बोलते हैं, आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सच में पंडित जी, मेरे बच्चों की शादी आपने पूरी विधि विधान के साथ संपन्न करा दी। हाँ श्रीमती जी। ये सुनकर रवीना तुरंत फूड काउंटर पर पहुंच जाती है और प्लेट में लेकर खाना खाने लगती है, जिसके बाद वो मुंह में लड्डू भरकर स्टाफ से बोलती है, ए चुन्नू, खाना लगा रे, सब एक एक ले आ। जी मैडम। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बोलते हैं, जजमान, आप सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जी पंडित जी। माहिरा आओ, पहले माँ के पास चलते हैं। अरे माँ कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। अरे हाँ माँ जी, अभी तो यही थी, शायद पानी पीने गई हो। चलो उधर चल के देखते हैं। दोनों उस तरफ जाते हैं, लेकिन रवीना वहाँ नहीं मिलती। तभी अक्षय चिल्लाते हुए बोलता है, माँ माँ, आप कहाँ चली गयी? तभी थोड़ी दूर से रवीना अपने बेटे की आवाज सुनकर टेबल पर खाना खाते हुए बोलती है, अरे बेटा, इधर हूँ मैं, इधर देख। अरे वो रही माँ जी, फूड काउंटर वाले टेबल के पास। अरे माँ, वहाँ कैसे? कहीं खाने तो नहीं गई? ये बोलकर दोनों उसके पास पहुँच जाते हैं और अपनी माँ से अक्षय बोलता है, माँ आप यहाँ, आप हम दोनों को बता देते ना, कब से आशीर्वाद लेने के लिए आपको ढूंढ रहे हैं। अरे बेटा, मैं भूख लग गई थी, कब से फेरे खत्म होने का वेट कर रही थी, मुझसे रुका ही नहीं गया बिल्कुल भी। अक्षय जी, माँ जी क्या बोल रही है खाते खाते, समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, पहले खा लो फिर बोल लेना। अपना खाना खाने के बाद वो बोलती है, अरे बेटा, मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ जल्दी से आ गई खाना खाने। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। खैर, तुम दोनों ऐसे ही आशीर्वाद ले लो। मेरे हाथ अभी गंदे हो रखे हैं और तुम दोनों यहाँ बैठकर खाना खा लो। ठीक है माँ। इस तरह दोनों उसके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। रवीना दूर से ही उन्हें आशीर्वाद देती है। थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और फिर सब मिलकर फोटो खिंचवाते हैं, जिसके बाद सब घर जाते हैं। रवीना अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा के उसका स्वागत करती है। ऐसे ही अगले दिन रवीना अपनी बहू को आवाज लगाती है और वो तुरंत अपनी सास के आगे खड़ी होकर बोलती है, जी माँ जी, आप कुछ कह रही थी? हाँ बहू, वो मैं ये कह रही थी कि आज तेरी पहली रसोई है, तो जाकर बढ़िया सा खाना बना दे, कम से कम 4 से 5 तरीकों का। जी माँ जी। माहिरा रवीना की बात सुनकर किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और सब्जी काटते वक्त बोलती है, ये सासू माँ कुछ अजीब सी नहीं है। मेरी दोस्त बरखा की शादी हुई, उसकी सास ने तो पहली रसोई में उससे एक ही डिश बनवाई थी, वो भी मीठी, और मेरी सासू माँ वो तो 36 चीजों की डिमांड कर रही है और मीठा अलग से। हाय, पहले दिन ही मेरी कमर तोड़वा देंगी ये तो। तभी अक्षय ऑफिस जाते वक्त माहिरा के पास आता है और उसके गाल पर किस करके बोलता है, स्वीट हार्ट, अपना ख्याल रखना, ध्यान से काम करना, मैं जा रहा हूँ, आकर तुम्हारे हाथ का बना खाना खा लूंगा। ठीक है। हे भगवान, कितनी देर हो गई, अभी तक सिर्फ 3 चीजें बन पाई है, रसगुल्ले, पूड़ी, रायता, ये सब तो बनाना बाकी है। चलो रायता तो झट से बन जाएगा, बस एक खीर भी जल्दी से तैयार हो जाए। अरे बहू, खाना बना या नहीं? कितनी देर हो गई? बस माँ जी, थोड़ी सी देर और, खाना काफी सारा है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब मैं तेरी जितनी थी ना, तो मेरी सास मुझसे 10 चीजें बनवाती थी और मैं 1 घंटे में बना के रख देती थी खाना। क्यों माँ जी, आप पहले हलवाई थी क्या? क्या बोली बहू, कुछ कहा तूने? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद माहिरा खाना तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। ये देखकर रवीना के जीभ बहुत ज्यादा लपलपाने लगती है और रवीना मन में बोलती है, अरे मोरी मैया, इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है बहू ने, आज तो दबा कर खाऊंगी। रवीना 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकती और नॉन स्टॉप खाना खाती रहती है। वो एक एक करके सारा खाना खाती है और बोलती है, अरे बहू, जरा वो दियो मुझे, और ये सब और परोस दे मुझे। जी माँ जी, खाना कैसा बना है? अरे बहू, खाने देना, बाद में बताऊंगी। जी माँ जी, खाना तो ऐसे खा रही है जैसे 7 जन्मों की भूखी हो। माहिरा इंतजार करती है कि रवीना का खाना कब खत्म होगा। आधे घंटे बाद जब सब अच्छे से खा लेते हैं, तो वो बोलती है, हरिओम, मजा आ गया बहू।
माँ जी, आपको खाना कैसा लगा? अच्छा तो बना था ना? हाँ बहू, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया था तूने। और खाना खाने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई तुझसे कुछ बोलना। तू भी खाना खा लेती ना। अच्छा ये ले, तेरे लिए मेरी तरफ से तेरा पहला शगुन, सोने का हार। थैंक यू माँ जी। शाम को अक्षय वापस आता है। थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसे खाकर अक्षय भी माहिरा की तारीफ करते हुए बोलता है, वाओ माहिरा, बहुत अच्छा खाना बनाया है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। इट्स सो प्रिटी, बहुत प्यारी अंगूठी है ये। अरे अब पहना भी दे उसे, पागल लड़का, मुझसे क्या शर्मा रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर अक्षय उसे रिंग पहना देता है। वक्त बीतता है। रवीना अपना हद से ज्यादा खाना खाना कभी कम नहीं करती और वो अपनी बहू से फरमाइशें करके कुछ ना कुछ स्पेशल डिश जरूर बनवाती, जिसे बनाकर माहिरा परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई खुद से बोलती है, मुझे पहले दिन ही समझ जाना चाहिए था, जब फेरे खत्म होने के बाद मेरी सासू माँ मुझे फूड काउंटर पर मिली थी। अरे इतनी भुक्कड़, इतनी हपसन, पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। कितना खाती है। बनाते बनाते मेरे हाथ दर्द होने लग गए हैं। आज अक्षय जी को आने दो, मैं तो उनसे साफ साफ बोल दूंगी। शाम को अक्षय ऑफिस से वापस आता है और जैसे ही फ्रेश होने के लिए वो बाथरूम में जाता है तो माहिरा बोलती है, अक्षय जी, मैं बहुत तंग हो गई हूँ, मुझसे ये सब और नहीं होगा। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अक्षय जी, माँ जी जरूरत से ज्यादा खाती हैं और फरमाइशें वो तो आसमान छूती है। अरे आए दिन कुछ ना कुछ नया नया डिमांड करती रहती है। देखो मैं कह देती हूँ, मेरे बस की नहीं है सारा दिन किचन में खड़े खड़े खाना बनाते रहना। अरे मेरा आधे से ज्यादा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। क्या मेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है? डेली डेली अजीब अजीब सी चीजें बनवाती है सासू माँ। अरे ऐसा खाना खाना इस उम्र में ठीक नहीं है उनके लिए। कल को कुछ हो गया ना, तब भी आप मुझे ही सुनाओगे, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि उन्हें समझा लीजिए। ठीक है, मैं माँ से जरूर बात करूँगा। कुछ देर बाद सब खाना खाकर जैसे ही उठते हैं, रवीना एक जोरदार आवाज वाला पाद मारती है, जिसके बाद वो सब अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलते हैं, माँ जी, कितने गंदे बदबू फैला दी आपने। अरे आपको इतना खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो क्यों खाती हो? माँ ये क्या आपने, जी बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ, आप इतना क्यों खाती हो? प्लीज खाना कम कर दीजिए। वो बेटा थोड़ा ज्यादा खा लिया ना, इसीलिए वो मेरा निकल गया। माँ आप प्लीज घर में अंट शंट बनवा कर मत खाया करो। देखना आप कितने बड़े बड़े परमाणु बम छोड़ रही हैं। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वक्त बीतता है। रवीना खाना कम नहीं करती। आधी रात में रसोई में जाकर कुछ ना कुछ जरूर खाती और कुछ ना मिले तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती, जिस वजह से अक्षय के बैंक से पैसे कटते जाते। अपने बैंक अकाउंट के मैसेज देखकर वो माहिरा को घर पर कॉल करके बोलता है, माहिरा और कितनी शॉपिंग करोगी तुम? अक्षय जी भांग वांग पी ली है क्या? क्या बोले जा रहे हो? मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, मैं तो सुबह से घर में हूँ। तो फिर तुम नहीं कर रही तो कौन कर रहा है? माँ और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता मेरा पिन। कहीं माँ तो नहीं? जरूर माँ जी ने बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाया होगा। आजकल वो मुझसे इतना डिमांड नहीं करती। शाम को अक्षय ऑफिस से घर वापस आता है और वो सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ रवीना एक प्लेट में काफी सारे समोसे रख के खा रही थी। पर अपने बेटे को आता देखकर वो उन्हें छुपा लेती है, लेकिन फिर भी अक्षय बोलता है, माँ आपने जो समोसे छुपाए हैं ना, वो मुझे दे दीजिए, मैं और माहिरा मिलकर खा लेंगे। मुझे गरम समोसे की खुशबू आ रही है। अच्छा बेटा ये ले। रवीना समोसों की भरी प्लेट में से 2 समोसे उठाकर अपने बेटे को देती है, जिसके बाद वो कहता है, माँ ये सारे दे दो, आपको खाने की कोई जरूरत नहीं है। इस उम्र में आप ये सब अटरम शटरम खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। और आप ये सब ऑनलाइन ऑर्डर करके खा रही हैं। आपको क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? आपको घर में माहिरा इतना बना बना कर खिलाती है, फिर भी। वो बेटा मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं क्या करूं, इसीलिए खाती रहती हूँ इतना। मैंने बहुत सोचा कि मैं अब नहीं खाऊंगी, फिर मैंने एक बार बहू की बात सुन ली कि वो मेरी फरमाइशें पूरी कर करके परेशान हो जाती है, इसीलिए मैंने बाहर से मंगवाना शुरू कर दिया। माँ जी, आप इतने वक्त से खुद से अकेले क्यों जूझ रही हैं?
अरे एक बार मुझसे कह देती। वैसे गलती मेरी भी है, मैंने भी शायद आपको गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। अक्षय जी, मुझे लगता है कि हमें माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि वो अपनी भूख पर कंट्रोल कर सके और जरूरत से ज्यादा खाना बंद कर सके। तुम सही कह रही हो माँ, आई एम सॉरी। अपने बहू बेटे की बात सुनकर वो दोनों को माफ कर देती है और अगले दिन ही दोनों रवीना को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसे सही डाइट बताता है और साथ ही उसे कुछ एक्सरसाइज भी करने को कहता है। ऐसा करते हुए उसे कुछ वक्त गुजरता है, जिसके बाद रवीना की भूख कंट्रोल हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। थपकी नाम की एक बहुत ही प्यारी और कोमल स्वभाव की एक लड़की थी। उसके माता पिता को हमेशा से ही अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि वो बाकी लड़कियों से अलग तोतली होती है। ऐसे ही एक दिन थपकी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो ही रही होती है कि तभी उसकी माँ मनोरमा उसे आवाज लगाती है। थपकी, लाडो कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, नाश्ता रेडी है। बताई माँ, बतौई लगा लूं। क्या कह रही है? कोयल जला लूं? पागल हो गई है क्या? अरे माँ, दाल बना लूं, दाल बना लूं? पर बेटा नाश्ता तो बन गया है ना। अरे माँ नहीं, अब क्या बोले डालियो। थपकी अपने कमरे से बाहर आती है, माँ को इशारे में सारी बात समझा देती है। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। तभी थपकी अपनी माँ से कहती है, माँ आप मेरी बात ही नहीं समझ पाई। पता नहीं मेरी शादी जितने हो दी वो मेरी बात समझ भी पाए जाती नहीं, और ये भी नहीं पता कि मेरी शादी होती भी थी नहीं। अरे मेरी लाडो, मेरी गुड़िया, देखना तेरे लिए एक बहुत हैंडसम सा लड़का आएगा जो तुझे बहुत प्यार करेगा। हाँ माँ, देते हैं। थपकी रेडी होकर अपने कॉलेज जाती है, जहाँ उसका स्पीच कंपटीशन होता है। जैसे ही स्पीच देने के लिए वो आगे जाती है और बोलना शुरू ही करती है कि सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाने लगती हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो दोबारा बोलने की कोशिश करती है, पर सब दोबारा हंसकर उस पर टोन कसने लगते हैं। तभी सबके बीच बैठा युवान बोल उठता है, ये सब क्या हो रहा है? तुम सब उसे बोलने का मौका तो दो। तुम कौन हो? नए होते तलाक में, पहले तो तभी नहीं दिखे। आज मेरा फर्स्ट डे है कॉलेज में, एंड यू ऑल प्लीज स्टॉप लाफिंग यार, इन्हें बोलने दो। थैंक यू तो मत, तुम बहुत अच्छे हो युवान। थपकी को मोटिवेट कर युवान उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। थपकी को युवान का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। इस तरह दोनों की रोज रोज मुलाकातें होने लगती हैं। युवान को थपकी की सादगी और भोलापन भा जाता है, और फिर क्या, एक दिन वो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। युवान थपकी को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ उसकी माँ गीतांजलि उनका इंतजार कर रही होती है, और अपनी बहू को देख गीतांजलि कहती है, हाय रब्बा, नजर न लग जे मेरी बहू नु, चांद दा टुकड़ा है। हाँ माँ, और ये चांद अब आपके घर की रौनक बढ़ाएगा। बहू, तू इतनी चुपचाप क्यों खड़ी है? कुछ बोलते सही। पहली पौना था तू माँ, मेरा नाम थपती है, थपती है की के हाँ टपकी, साफ साफ बोल। जी चाचू माँ, थपती, मेरा नाम थपती है, थपती। हाय सियापा, आपकी है, तू तोतली है। जी ठाठू माँ, आप तो नहीं पता था क्या? हाय युवान, ये क्या कर दिया तूने? तुझे यही मिली थी सारी दुनिया में। माँ, आप थपकी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। मैं थपकी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा थपकी के खिलाफ। गीतांजलि बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसे थपकी की सुंदरता से तो बहुत प्यार होता है, पर जब भी वो उसके तोतलेपन के बारे में सोचती, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता। वहीं दूसरी ओर थपकी ने घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। एक दिन गीतांजलि की दोस्त रेखा उससे मिलने आती है। गीतांजलि अपनी बहू को उसके आगे बोलने से मना कर देती है। फिर आगे क्या होता है आप खुद ही देख लो। अरे कब से इंतजार कर रही थी, कितनी देर लगा दी। हाँ,
तेरी बहू के लिए तोहफा जो लेना था। अरे उसकी क्या जरूरत थी, रहने देती। अरे बुला तो जरा, कहाँ है तेरी बहू, मैं भी तो देखूं कैसी है। तभी थपकी वहाँ नाश्ता लेकर आती है। अरे गीतांजलि, तेरी बहू तो एकदम हीरा है, हीरा। हाँ रेखा, वो तो है ही। अरे थपकी बेटा, कैसी हो, खुश तो होना अपने इस ससुराल में। अरे इतना शर्मा क्यों नहीं है, शर्मा जी की दुल्हन थोड़ो ना है। अरे कुछ तो बोल। अरे चा पियो चा, गल्ला तो हुंदिया रहंदिया ने। कुछ तो बात है जब ये गीतांजलि मुझसे छुपा रही है। अरे की सोच रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे थपकी बेटा, तुम कितना पढ़ी हो? ये पीएचडी कर रही है। हाँ तो बेटा बता, तुझे क्या क्या काम आता है? अरे घर का सारा काम यही करती है, बड़ी गुणवान है। सब मिलकर चाय नाश्ता करते हैं और रेखा वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते जाते हैं और गीतांजलि थपकी के तोतलेपन से तंग आने लगती है। ऐसे ही एक दिन, थपकी खाना बन गया? जी माँ जी, बन गया, तब तो बन गया। क्या बनाया है आज? थातू माँ खीर बनाई है। हाय रब्बा, पता नहीं केड़ा तीर चला तो। अच्छा चले दस, और की बनाया है? अरे थातू माँ, खीर बनाई है और मटर पनीर। की कह रही है? कतल? केदा कतल हो गया? ओहो थातू माँ, कतल नहीं, मटर पनीर। रुतो रुतो रुतो, मैं दिखाती हूँ। आप ऐसे नहीं थम दो दे। स्यापा खाना, पता नहीं की कतल तीर कर रही है इतनी देर दी। थपकी अपनी सास को सब्जी का बाउल हाथ पे लेकर दिखाती है। इतनी देर से कतल कर रही थी, साफ साफ नहीं बोल सकती? थातू मत थाप ही तो बोला था। अरे तू क्या साफ बोलेगी, तू तो ना ही बोले तो अच्छा है। अपनी सास की बात सुनकर थपकी दुखी हो जाती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रेखा आंटी दोबारा थपकी के घर आती हैं और इस बार वो पक्का मन बनाकर आती है कि आज तो वो थपकी की आवाज सुनकर ही रहेंगी। मैंने सुना है कि तू बड़ा अच्छा गाना गाती है। अरे नहीं नहीं, ये नहीं गाती। अरे गीतांजलि, तू चुप कर, कम से कम कोशिश तो करने दे इसे। वैसे भी मैंने इसकी आवाज नहीं सुनी। अरे वो इसका गला खराब है। तभी वहाँ युवान आ जाता है और देखता है कि किस तरह उसकी माँ थपकी को बोलने ही नहीं दे रही। माँ आप झूठ क्यों बोल रहे हो, सच बोलो ना। अरे बेटा कुछ नहीं, तू जा आराम कर, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, मुझे नहीं करना आराम। ये सब देख थपकी को बहुत बुरा लगता है और फिर वो कहती है, बदलो आप तब प्लीज, भगवान के लिए तो बोलो। हाय थपकी, तू तोतली है। जी हाँ, हूँ मैं तोतली और मुझे कोई धर्म नहीं है इस बात तो मानने में। मेरी पहचान है यही। आखिर क्या हुआ कि मैं ताप नहीं बोल सकती, पर सब समझ तो सकती हूँ ना। हाय कर देता ना सब गुड़ गोबर के हंसी इस तोतली नु अपना मुंह बंद रखी। नहीं माँ, बहुत बोल लिया आपने, अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगी। अरे गीतांजलि, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू अपनी बहू को बस इसलिए नहीं बोलने देती कि वो तोतली है। अरे जा। सबकी बातें सुन गीतांजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। वो अपनी बहू थपकी से माफी मांगने लगती है और फिर कभी उसकी आवाज को नहीं दबाती। वो अपनी बहू को उसके तोतलेपन के साथ पूरे सम्मान से अपना लेती है। इस तरह थपकी का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।